नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कथा भक्ति ज्ञान में। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तब तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती को परस्पर विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपनी पवित्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी उनके पास पहुँचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पतिव्रत के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता नारी तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियां उसी समय त्रिदेव के पास पहुंची और त्रिदेव को जाकर बोली, आप तीनों देव जाइए और अनुसुईया की पतिव्रत धर्म की परीक्षा लीजिए। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसुईया के सतेतु और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। जब ये त्रिदेव आश्रम में पहुँचे तब ऋषि अत्रि आश्रम से बाहर गए हुए थे। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने ऋषियों का वेश धारण किया और आश्रम में पहुंचकर माता अनुसुईया से भिक्षा मांगने लगे। माता अनुसुईया ने त्रिदेवों के भोजन के लिए निमंत्रित किया, लेकिन ऋषियों के वेश में त्रिदेवों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निवस्त्र होकर भोजन परोसोगी तब ही हम भोजन करेंगे। सती अनुसुईया असमंजस में पड़ गई। इससे तो उनके पतिव्रत को खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया और दिव्य शक्ति से उन्होंने जान लिया, ये तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। मुस्कुराते हुए माता अनुसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों ऋषियों पर जल छिड़ककर उन्हें तीन प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। उसके बाद उन तीनों शिशुओं को आश्रम के अंदर ले जाकर माता अनुसुईया ने उनको स्तनपान करवाया और तीनों को पालने में सुलाकर सोचने लगी, आज मेरा भाग्य उदय हो गया। तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। यह नज़ारा देखकर तीनों माताएं भी वहां आश्रम में पहुंच गई और माता अनुसुईया से अपने पतियों के बारे में पूछने लगी। तब माता अनुसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करते हुए कहा, माताओं, झूले में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो आप इन्हें ले जा सकती हैं। परंतु तीनों देवियां अपने पतियों को पहचान ना सकी। तब तीनों देवियों ने माता अनुसुईया से क्षमा मांगी और कहा कि हमारे पतियों को पुनः अपने स्वरूप में ले आएं। माता अनुसुईया ने त्रिदेवों को अपना स्वरूप प्रदान किया। तीनों देव प्रसन्न होकर अनुसुईया से बोले, देवी वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुनकर अनुसुईया बोली, प्रभु आप मेरी कोख से जन्म लें, मुझे यही वरदान चाहिए। तभी से वह माँ सती अनुसुईया के नाम से प्रख्यात हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कथा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।